अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर एरर गेसिंग टेक्निक देखी थी और एरर गेसिंग को हम कैसे कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एंड आई होप सो कि एरर गेसिंग का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और एरर गेसिंग को एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैंने समझाया था वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आई होप कि उसका सब कुछ जितना सब कुछ है वो सब कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एरर गेसिंग किस टेक्निक को कहते हैं। एरर गेसिंग बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है। ठीक है, और ये तो मैं आप लोगों को काफी दफा बता चुकी हूँ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और वो सब कुछ। तो अब हम लोग जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे एरर गेसिंग के इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग एरर गेसिंग तो देख ली। अब ये नहीं होता कि हर चीज़ के एडवांटेजेस ही हों, हर किसी न किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो हम एडवांटेजेस दोनों देखेंगे एरर गेसिंग के। तो वही बात कि इसका एक मेन एडवांटेज यही है कि मतलब ये बहुत अच्छी अप्रोच है हम लोग एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर से। ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये ज़्यादा टेस्टर के स्किल पे डिपेंड करती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, कि उन पार्ट्स के अंदर से गेस करना, एरर्स को, डिफेक्ट्स को गेस करना, जिन पार्ट्स के अंदर हम लोग को लग रहा होता है कि नहीं ये पार्ट्स परफेक्ट हैं, ये मॉड्यूल्स परफेक्ट हैं, इनमें से कोई एरर्स नहीं निकल सकते हैं, इनमें से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसमें एरर गेसिंग टेक्निक लगा दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल हो जाता है कि हम उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर से एरर्स फाइंड आउट कर सकें। तो ये जो एरर गेसिंग की जो टेक्निक है वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी तब होती है कि अगर हम लोग इसको ग्रुप करके ना, जो हमारी दूसरी फॉर्मल टेस्टिंग टेक्निक्स हैं लाइक इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं, आप लोगों ने अगर समझ आएगी, आज की वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस मैंने इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो वो जो सारी टेक्निक्स हैं उनके साथ ही ग्रुप करके इस टेक्निक को यूज़ किया जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं। तो ज़्यादा बेनिफिशियल यही है कि इसको ग्रुप करके बाकी फॉर्मल टेक्निक्स के साथ इसको भी यूज़ किया जाए, जैसे जैसे वो हम करें वैसे वैसे इसको भी साथ किया जाए। ठीक है, ये जो एरर गेसिंग की जो टेक्निक है इसको मतलब इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग इससे हम टेस्ट डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे फॉर्मल जो टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, लाइक जो हमारी मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स है, क्लास पार्टीशनिंग है, उनको भी हम इन्हांस कर सकते हैं एरर गेसिंग के थ्रू। एरर गेसिंग को यूज़ करके हम उनको भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, एक ये भी इसका बेनिफिट है। और इसका बेनिफिट, एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम लोग बग्स को, एरर्स को डिस्क्लोज कर सकें, डिस्कवर कर सकें। एरर के साथ एक सबसे बड़ी टेक्निक का फ़ायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। ठीक है, मतलब हम लोग जो जो एरर्स या जो डिफेक्ट्स हम नहीं मतलब डिस्कवर कर पाते इतनी ज़्यादा टेस्टिंग के बावजूद, सब कुछ तो वो हम एरर टेस्टिंग के थ्रू कर सकें। और इसमें ये भी होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव होता है। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब जो हमारे टेस्ट इंजीनियर है वो अगर एरर गेसिंग कर लें तो वो हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव भी हो सकता है। और हमारा एरर गेसिंग की जो टेक्निक है वही बात है कि हमारी टेस्टर के स्किल पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने इस पार्ट के अंदर से कैसे कैसे उसने क्वेश्चंस निकाले, कैसे कैसे एरर्स को डिस्कवर करना है, क्योंकि ये सारी की सारी एरर गेसिंग की जो टेक्निक्स है ये टेस्टर की स्किल्स पर डिपेंड करता है। अब अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो मैं बता देती हूँ कैसे डिपेंड करता है। कि जैसे अगर हमारा इनपुट है कि हमारा जैसे लॉगिन का पेज है और लॉगिन के पेज में हम लोगों ने डालना है नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब नेम तो हम जैसा मर्जी डाल दें, लेटर बड़े लिखते हैं, छोटा रख दें। ठीक है, अब पासवर्ड का जो है वो तो मेंशन है कि पासवर्ड आप लोगों ने इतने कैरेक्टर एंटर करने हैं, इतने जो हमारे है ये इंटीजर्स हैं इतने आपने एंटर करने हैं। ठीक है, और जो दूसरी हमारे जो है पैरामीटर्स लाइक @ आप यूज़ कर सकते हो या ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब मुझे तो समझ आएगी, मैंने पासवर्ड एंटर करना है क्योंकि मुझे नो हाउ है उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उस ऐप के बारे में, और मुझे पता है कि मैंने पासवर्ड कैसे एंटर करना है, मुझे इतना नॉलेज है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, उनको नहीं पता चलेगा उन्हें पासवर्ड कैसे एंटर करना है। अब ये टेस्टर के स्किल पे डिपेंड करता है कि अब वो उसमें से कहे कि हाँ, यूज़र ब्लैंक स्पेस भी छोड़ सकता है, यूज़र सबमिट का बटन दबा सकता है विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड
एंटर कर सकता, सिर्फ करेक्टर एंटर करे और कुछ एंटर ना करे। यूजर एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दे पासवर्ड के अंदर, यूजर कुछ भी। तो ये जो सारे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो हैं, ये किसने किए? ये टेस्टर पे डिपेंड करते हैं। टेस्टर ने ये सारे क्वेश्चंस अराइज किए हैं, टेस्टर ने सारे डिफेक्ट्स और मिस्टेक्स निकाली हैं कि यूजर ये भी कर सकता है, यूजर ये भी कर सकता है। हम तो ये कहते हैं ना कि नहीं, यूजर तो नहीं ये कर सकता, यूजर तो डायरेक्ट एंटर करेगा और बस लॉग इन हो जाएगा। यूजर तो बहुत कुछ कर सकता है जिनको नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में। तो एरर गेसिंग किसके हाथ में होती है? टेस्टर के स्किल पे डिपेंड करता होता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो एरर गेसिंग टेक्निक है, ये पर्सन ओरिएंटेड है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है और आखिर में हम लोग की टेस्टिंग वगैरह होती है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस है एसडीएलसी का। तो हमारे एसडी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, हमारे पर्सन पे डिपेंड करती है। क्योंकि ये टेस्ट पर्सन ओरिएंटेड क्यों? पर्सन ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि ये पर्सन की थिंकिंग पे, पर्सन के स्किल्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि टेस्टर के स्किल पे डिपेंड करता है, उसने सोचना है, उसने ऐसे मिस्टेक्स निकालनी है कि ये भी हो सकता है, इस पार्ट के अंदर से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इसका एडवांटेज है एक, कि एरर गेसिंग टेक्निक का, कि ये पर्सन ओरिएंटेड पे और ये पर्सन पे डिपेंड करता है, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। एसडीएलसी के प्रोसेस पे नहीं डिपेंड करता। ये आप कभी भी टेस्टिंग की टेक्निक लगा सकते हो, लेकिन पर्सन की बेस पे, कि पर्सन के पास इतनी थिंकिंग पावर है कि वो एरर गेसिंग कर सके और एरर गेसिंग की जो टेस्टिंग मतलब पार्ट ले सके और कर सके। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये पर्सन ओरिएंटेड डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि और भी तो लोग हैं जो टेस्टिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पर्सन की थिंकिंग पे भी डिपेंड करे। लेकिन ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। ठीक है, और एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इस टेक्निक को यूज़ करें तो हम मतलब मिनिमम टेस्ट कवरेज जो है उसको अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए, और हम इस टेक्निक को यूज़ करते हुए मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारी इनपुट्स, जितनी हम इनपुट्स दे गए कि इस पे एरर गेसिंग करो, हम वो सारे इनपुट्स को कवर नहीं कर सकते, बाउंड्री वैल्यूज़ पे को कवर नहीं कर सकते। जैसे मैंने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में बताया था कि जो हमारे एरर्स होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, वो टेंड्स टू मूव करते हैं बाउंड्री पे, तो हम उनको भी सबको कवर नहीं कर सकते एरर गेसिंग के अंदर। ये भी डिसएडवांटेज है। और इसका एक सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है कि हम इसको करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं दे सकते प्रोडक्ट क्वालिटी की। हमने एरर गेसिंग की हुई है, लेकिन हम फिर भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो श्योरिटी है वो नहीं दे सकते एरर गेसिंग के अंदर। और जो एरर गेसिंग की टेक्निक है कि ये उन्हीं लोगों से की करवाई जा सकती है जिनको नो हाउ है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको नॉलेज है। ये उन लोगों से नहीं करवाई जा सकती जो अपने प्रोडक्ट पे न्यू है, जिनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे हमारी जो बाकी टेस्टिंग जो टेक्निक्स हैं, या हमारे जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर जितने काम होते हैं, अब उसमें जो बंदे न्यू आए हम उनसे भी करवा सकते हैं, जिनको प्रोडक्ट का नो हाउ नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ पता है कि करना कैसे। तो जिनको नो हाउ नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है, तो हम उनको एरर गेसिंग की टेक्निक नहीं दे सकते। एरर गेसिंग की टेक्निक सिर्फ वही कर सकता है जिसकी थिंकिंग पावर अच्छी हो और जिसको प्रोडक्ट के बारे में पहले से नॉलेज हो, नो हाउ हो, वो एरर गेसिंग टेक्निक कर सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मैंने कहा था कि मैंने सोचा कि मैंने एरर गेसिंग तो आप लोगों के सामने रख दी है, तो उसके साथ सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी रख दूँ। तो आई होप सो कि आप लोग समझ आ गई होगी। लेकिन अगर कुछ भी एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करूँगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। एंड अल्लाह हाफिज़।